राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने के बाद परिणाम पूरी तरह से घोषित हो गया है। आज एक सीट कांग्रेस की ओर बढ़ गई, 70 पर कांग्रेस है, 115 पर बीजेपी है। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, अमित गोयल जी। अमित जी, सबसे पहला सवाल यही हो रहा है कि भाजपा यहाँ पर सीट लेकर के आगे सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? देखिए, कल से कम 100 लोग ये प्रश्न पूछ गए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और जब बार बार ये जब सवाल सामने आता है तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर का नाम याद आता है, बाहुबली का। उसमें एक फेमस डायलॉग था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो उसकी सीक्वेंस जब दोबारा सामने आई, दूसरा शो रिलीज हुआ तो पता चला कि क्यों मारा। उसी तरीके से ये सवाल ही बड़ा रोचक है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो निश्चित रूप से मान के चलिए 1-2 दिन में आपके सामने उसका नाम जरूर आएगा। और जो पार्टी का ड्यू प्रोसेस है, पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, तो मुझे लगता है 1-2 दिन का आपको इंतजार करना चाहिए। आप कटप्पा कौन है यहाँ पर भाजपा में, राजनीति में यहाँ कटप्पा किसको मानते हैं? देखिए, कटप्पा और बाहुबली का विषय नहीं है। विषय ये है कि एक प्रसंग है, वो एक प्रश्न था जो पूरे देश की जनता बार बार पूछ रही थी उस मूवी को देखने के बाद में। तो उसी तरह से ये प्रश्न भी बहुत राजस्थान में लगातार पूछा जा रहा है। पत्रकार साथी क्या, मिलने जुलने वाले क्या, कार्यकर्ता क्या, हर आदमी के दिमाग में प्रश्न कौन होगा। तो निश्चित रूप से जिस तरह से उस प्रश्न के बारे में लोगों में जिज्ञासा थी, तो उसी तरह की जिज्ञासा इस बात को लेकर भी लोगों में है, पत्रकार जगत में है। तो आपके संदर्भ मैंने दिया। मन में क्या चल रहा है, भाजपा क्या समझ रही है? तो भाजपा को इसलिए जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप प्रवक्ता है पार्टी का, आपके पास क्या संकेत है? देखिए, हमारे पास तो एक ही संकेत होता है कि पार्टी का जो ड्यू प्रोसेस है कि पर्यवेक्षक आएंगे, विधायक दल की बैठक लेंगे, सबकी राय करके, और उसके बाद में राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित होगा। संसदीय दल की बैठक जो कल हुई है उसमें क्या हुआ है, क्या निर्णय लिया गया है? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, आएगी तो आपको जरूर। अगर 2 नाम आपसे पूछे हैं, आपके हिसाब से, आप पार्टी में है, जीत हुई है, किसको मानते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए वही फेस ज्यादा अच्छा है? कमल के फूल के सभी लोग, कमल की सारी पंखड़ियां, जिस पंखड़ी को भी तय कर दिया जाएगा हम उसके साथ। मतलब चौंकाने वाला नाम आ सकता है? देखिए, हर नाम चौंकाने वाला ही होता है। जब बहुत लोगों की जिज्ञासा होती है, हर नाम चौंकाने वाला होता है, लेकिन जो भी नाम होगा निश्चित रूप से भाजपा के कमल के फूल की कोई ना कोई पंखड़ी आपके सामने आएगी। जिस नाम की चर्चा यहाँ पर एक तरह से हो रही है वो मतलब नहीं हो सकता, लेकिन चौंकाने वाला नाम हो सकता है। मुझे पता नहीं कौन से काल्पनिक प्रश्न की बात कर रहे हैं। लगातार मीडिया में चल रही है एक नाम, यहाँ पर आपको भी पता है, तो चौंकाने वाला नाम होगा कि कोई पर्यटन नाम ही दिखेगा मार्केट में या आपकी पार्टी में, या जो हम लोग समझ रहे हैं उसी हिसाब से कुछ होगा? मुझे पता नहीं है आपका संकेत किस तरफ है, लेकिन मेरी बात वही रहेगी, कमल के फूल की कोई ना कोई पंखड़ी राजस्थान का मुख्यमंत्री का काम संभालेगी। और हम राजस्थान में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, सुरक्षा पर ध्यान देंगे। और एक विकसित राजस्थान का जो हमारा संकल्प है, विकसित भारत में विकसित राजस्थान का एक हिस्सा हो, उस पर हम काम करेंगे। जीत के लिए बड़ी वजह क्या मानते हैं, क्या वजह रही है? जैसे एक लाइन में करनी भाई यही वजह थी, इसीलिए भाजपा जीत करके आई। देखिए, पूरे देश में 3 राज्यों में जिस तरह से जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया है, वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है मोदी जी की गारंटी पर भरोसा। मोदी जी के आने के बाद में 10 साल में लगभग देश का जो माहौल बदला है, देश में एक आत्मविश्वास आया है। आप ये देखिए, 10 साल पहले देश में हम पढ़ते थे, खबरों में देखते थे कि आज गुजरात में बम विस्फोट हो गया, दिल्ली में हो गया, आज मथुरा में हो गया, आज यहाँ हो गया, वहां हो गया। देश के हर कोने से इस तरह की घटनाएं आती थी, भ्रष्टाचार की खबरों से अखबार रंगे रहते थे। आज मोदी जी के आने के बाद देश में विश्वास आया है। और आज मोदी जी के आने के बाद आप देखिए, भारत पूरे विश्व की आंखों में आंख मिला के बात करता है। हमारी बात विश्व के हर कोने में सुनी जाती है। भारत अर्थव्यवस्था के रूप में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा। राजस्थान की बात कर लेते हैं क्योंकि हम जयपुर में है। सबसे पहली कौन सी गारंटी आप लोग देने वाले हैं इस बार? देखिए, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, पेपर लीक मुक्त और महिला एसआईटी गठन हो जाएगा। सबसे पहले एसआईटी गठन करेंगे माफियाओं के खिलाफ, जो कहा गया था मैनिफेस्टो में। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान से अपराध की कमर तोड़ी जाएगी, अपराधियों की कमर तोड़ी जाएगी। कांग्रेस के राज में जो राजस्थान अपराधिस्तान, रेपिस्तान में बदल गया है, निश्चित रूप से उस छवि को, उस दाग को मिटाएंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा, 2 दिन में तस्वीर क्लियर हो जाएगी सीएम की? बिल्कुल, आप इंतजार कीजिए, मुझे उम्मीद है 2 दिन में हो जाएगी आपकी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल। इनका कहना है कि बहुत जल्द 2 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। एबीपी लाइव में संतोष कुमार पांडे, जयपुर।